तो दोस्तों जैसा कि हम स्टार्ट कर चुके थे कि अपने कैंपेन को कैसे सेट करते हैं, मैंने कहा था आपसे ऑर्डर में सारा कुछ बताऊंगा। फिर से मैं क्रिएट में जाता हूँ और अपने पास कैंपेनिंग में पूछ रहा है यूज एग्जिस्टिंग कैंपेन, कोई आप जो पोस्ट का ई स्टोर का हमने भी लॉन्च किया है वो, या फिर इसमें कोई इस टाइप का ही कैंपेन सेट करना चाहते हैं कुछ नया। मैंने कहा नहीं भैया, हमें नया सेट करना है। नए में फिर आपसे पूछ रहा है कि भाई किस टाइप का आप किस टाइप की फ्रिक्वेंसी चाहते हैं। तो हमने इनसे कहा कि भाई हमें जो है वो है ब्रांड अवेयरनेस हो गया, रीच। देखिए दोनों अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। रीच में जो है वो थोड़ी सी और एक कुछ फीचर्स आपको इनबिल्ड हो जाते हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। अल्टीमेटली सारी चीज़ें वही थी, मैंने आपसे कहा था कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो चलिए मैं आपको रीच पे लेके चलता हूँ। बेसिकली जैसे ही मैं रीच पे जाता हूँ तो अल्टीमेटली पहली चीज़ वही पूछता है कि रीच वाला कौन सा कैंपेन बनाना चाहते हैं आप। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ वही ई स्टोर रीच लिख देता हूँ। ई स्टोर रीच का मैं कैंपेन बना लेता हूँ, राइट। और मैं इसे कंटिन्यू कर लेता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा एडसेट पे आ जाऊँगा। भैया पेज कौन सा है इस बार, देखो पहले ही पूछ रहा है तो मैंने कहा महात्मा जी टेक्निकल लगाओ साहब। महात्मा जी टेक्निकल लगा दिया। यहाँ पे वो पूछ रहा है भैया ऑडियंस कैसी है, कोई एडसेट बनाया हुआ है आपने यूज है, लेकिन वो पहले से जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं। क्रिएट कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी एक कस्टमाइजेशन करनी होती है पूरी, वो हम एक अच्छे से समझेंगे उस पार्ट को। फिलहाल हम लेके चल रहे हैं कि भाई चलो अभी अगर हम छोड़ देते हैं ना इसको, तो बेसिकली वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो ऑडियंस इंटरफेस ले लेता है। लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि भाई किस एरिया में दिखाना है और उस लोगों का बिहेवियर किस टाइप की वो चीज़ें एक्टिविटी करते हैं फेसबुक पे जनरली। लेकिन जब अगर हम कस्टम ऑडियंस कर लेते हैं तो और ज़्यादा वो नीश और स्पेसिफिक हो जाता है। तो ये पार्ट मैं आपको प्रॉपर सेगमेंट बताऊंगा अगली बार से। आप अपना एक खुद का क्रिएट करके रखेंगे 3-4 एडसेट और जस्ट अपना यूज़ सेव्ड में जाएंगे जैसे मैंने बना रखे हैं। आप सीधा वही डाल देंगे, अपने आप अपना एक ऑडियंस आ गया। उसके बाद लोकेशंस हमेशा हमारी पास आती है, जैसे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं महात्मा जी टेक्निकल डिजिटल मार्केटिंग ये डालता हूँ, ये आ गया। फिर अपने पास लोकेशंस भी सेट हो गई, क्या एज ग्रुप है, सब कुछ आ गया। फिर मैं एडिट मारता हूँ तो एडिट में वो पूछ रहा है कि भैया वो सब तो ठीक है, क्या चेंज करना चाहते हो। मैंने कहा लोकेशन चेंज करो भाई तो ये इंटरेस्ट चेंज करो, बिहेवियर थोड़ा सा, तो ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो फिलहाल मैं आपके सामने ज़्यादा ये चीज़ और फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें ये हमारा मेन काम नहीं था। नीचे आ जाते हैं, ये सब बता चुका हूँ, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स और एडिट प्लेसमेंट। तो आप जाके अगर एडिट करना है कहाँ कहाँ डालना है वो सब चीज़ें डाल सकते हो। अदरवाइज ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक आपके अपने अकॉर्डिंग है। उसके बाद जो बिड ऑप्शन है बिड कंट्रोल, ये ऑप्शनल है कि आप क्या बिड रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल देखिए अभी मेरी रीच कितनी जा रही है, 21,000 रीच जा रही है। उसके अकॉर्डिंग अगर ये बता रहा है कि फेसबुक विल एम टू स्पेंड योर इंटायर बजट एंड द मोस्ट 1,000 इंप्रेशंस यूजिंग दिस लोएस्ट कॉस्ट बिड विल, डेली बजट 200 रुपये रख रहा है ये मेरा। अगर मैं इसको सेट कर देता हूँ कि भैया मैक्सिमम बिड ईच जो होना चाहिए वो मेरा 100 रुपये होना चाहिए, राइट। यहाँ पे देखिए अभी अपने आप वो चेंज हो जाएगा। देखिए 2500 आ गया, 2100 था। अगर मैं हटा देता हूँ तो देखिए ये थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। अदरवाइज ये क्या भी रहा है कि सेट द कॉस्ट कंट्रोल, यू हैव स्पेसिफिक कॉस्ट गोल, इफ़ यू डोंट सेट फेसबुक एड सिस्टम विल बी फोकस ऑन स्पेंडिंग और इंटायर बजट गेटिंग द मोस्ट रिजल्ट। तो वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग पूरा बजट स्पेंड कर देगा। तो फिलहाल हमने डेली बजट इसका 200 रुपये चलिए रख लेते हैं। फिर ये पूछ रहा है कि अपना कब से रन करना है, अभी से रन करना है या फिर स्पेसिफिक, वो भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये हमारा 7 दिन का मिनिमम एवरेज चला जाता है, अभी 7 दिन के लिए ऐड रन हो रहा है। उसके बाद मोर ऑप्शंस में आ जाइए, राइट। वही देखिए यहाँ पे भी वही लिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी 1 इम्प्रेशंस एवरी 7 डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रीक्वेंसी कैप वाला पार्ट। मैं एडिट कर लेता हूँ। ये कह रहा है कि जो हमारा ये देखिए आप बढ़िया कह कीप द पीपल फ्रॉम सीइंग द टूल्स इंटायर मिनिमम नंबर ऑफ अ डेज, मतलब एक दिन जो है, एक दिन में लोगों को 7 बार ऐड दिखनी चाहिए। इंप्रेशन एवरी 7 डेज, मतलब 1 इम्प्रेशन एवरी 7 डेज नहीं, मुझे चाहिए भैया 5 इम्प्रेशंस एवरी 2 डेज। 272 चेंज हो जाएगा वो 2 डेज, राइट। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं रीच में, ये आपको ब्रांड अवेयरनेस में नहीं देगा। उसके बाद व्हेन यू गेट द चेंजेस इंप्रेशन, ये सब चीज़ें ऑप्शनल है, बट ये चीज़ें एक नई मिलती है कि आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि भाई क्या है ये चीज़ें। कह रहे हैं ना कि मिनिमम नंबर्स ऑफ डेज यू शुड पास बिफोर, मतलब सामने वाले को 5 इंप्रेशन दिखेंगे एवरी 2 दिन में। तो ये बहुत एक बेस्ट पार्ट हो जाता है। उसके बाद आप कर देते हैं कंटिन्यू, और कंटिन्यू के बाद आपका ये ऐड पे पहुंच जाता है। ऐड में बिल्कुल सारा फॉर्मेट वही है, पूरी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई हुई है कि क्रॉसल और सिंगल इमेजेस वीडियो लगानी है, क्या आप लगाना चाहते हैं। 8 प्लेसमेंट्स हैं इस एड्स के। तो आप अपने अकॉर्डिंग मैं तो इस पार्ट को डिलीट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इस पार्ट में कोई ऐड वाला ऐड नहीं चाहिए,
अपने अकॉर्डिंग आप ऐड चूज़ कर सकते हो। इमेज साइज़ ये बता ही रहा है, हमेशा स्क्वायर में होता है, ध्यान रखिएगा फेसबुक का। कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करना है, किस टाइप पे कहाँ दिखेगा, वो सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो बेसिकली रीच में और उसमें ये फ़र्क है। पिक्सल जो है वो फेसबुक पिक्सल मेरे इसमें ये मेरी ट्रैकिंग आईडी है फेसबुक पिक्सल की, जो कि मैं ऐप में और अपने उसमें सेट करूँगा, अपने कोड लेगी वाली जो कोड बनेगा यहाँ पे जनरेट होगा। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये बाद में बताऊंगा। ये बता रहा है कि मिसिंग द इनवैलिड इमेज, है ही नहीं इमेज। अल्टीमेटली आप कंफर्म करेंगे एड सेट बन जाएगा टेक्स्ट मीडिया, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अभी सिर्फ मैं आपको रीच और उसमें एक डिफरेंस बता रहा था कि आप अपनी इंप्रेशंस यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे थे कि अपना इंप्रेशंस ये वाला पार्ट एक अलग से आ जाता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए, जब आप ऐड मैनेजर में जाते हैं और लोग जो है वो ये दो चीज़ें क्यों नहीं चुनना चाहते। ज़्यादातर लोग, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें बड़ी डीप में क्योंकि मुझे सिखाना है आपको, लेकिन ज़्यादातर डिजिटल मार्केटर इस कैंपेन को चूज़ नहीं करते। वो अवेयरनेस और रीच वाले पोर्शन को नहीं लेते स्टार्टिंग, ब्रांड अवेयरनेस और रीच में। रीज़न ये सेव आ रहा था, रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे जब आप कैंपेन रन करोगे ना, तो आप अपनी ऑडियंस स्पेसिफिक नहीं कर पाओगे। बिकॉज जब आप ये ब्रांड जो अवेयरनेस वाला पार्ट है ना, ये फेसबुक क्या करता है, कम खर्चे में ज़्यादातर लोगों को दिखाता है, लेकिन उसमें लोग इंगेज नहीं होते, कोई फॉर्म फिल नहीं कर रहे, कुछ साइन अप नहीं हो रहा। इन दोनों में सिर्फ रीच होती है, रीच। तो अब रीच के केस में क्या है कि आपको पता ही नहीं चलेगा अभी किसको दिखाया किसको नहीं दिखाया, क्योंकि मार्केटिंग देखिए अल्टीमेटली ये हो गया एक बाहर का एक फ्लैक्स बोर्ड होता है ना। बाहर जब आप जाते हैं तो आपको एक बोर्ड दिखता है, जब आप ड्राइव कर रहे होते हो हाईवे पे या साइड में एक बैनर्स लगे होते हैं कार के, मोबाइल फ़ोन्स के। वो बेसिकली एक अवेयरनेस क्रिएट करने को होता है कि जब भी आप स्टोर पे जाएं तो आप उससे क्या पाएँ कि अच्छा वो बोले सर एक मेरे पास एक बहुत बढ़िया MI का ये वाला फ़ोन है, तो आपके माइंड में इमेज बने, हाँ यार उसको उस हाईवे पे लगा हुआ देखा था। जैसे किया एक कार है, फॉर एग्जांपल किया जो है सेल्टॉस की एक कार है। तो जब आप एक नई आई है अभी मार्केट में, बट आप ये सोचते हैं कि अरे यार किया ये कौन सी कार है, जब आप शोरूम में जाते हैं बोलते हैं सर आपने तो, ओहो यार वो जैकी श्रॉफ के बेटे उसने ऐड करी हुई है, देखा है। तो बेसिकली अवेयरनेस है। तो अवेयरनेस वो कंपनी करती है जिसके पास ज़्यादा बजट हो, लेकिन इसका भी एक सही तरीके से इस्तेमाल है कि पहली बार आप वीडियो व्यूज़ ऐड रन कर लीजिए। वीडियो एड्स रन करेंगे तो आपको ऑडियंस मिल जाएगी, वहाँ पे ऑडियंस को देखिएगा टारगेटेड है, तो उसी ऑडियंस को आप सेव कर लीजिए और उसको आप ब्रांड अवेयरनेस में और रीच में चला दीजिए, जिससे पैसा भी कम लगेगा और आप सही रीटारगेटिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अवेयरनेस के 2 पार्ट। नेक्स्ट में मैं ट्रैफिक और एंगेजमेंट और ऐप इंस्टॉलेशन आपको सिखाता हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।